आहुतियां देते हैं अग्नि में, अग्नि देवता का ध्यान करते हैं, तो हे यमराज प्रभु, मैं दूसरे वर के रूप में आपसे ये मांगना चाहता हूं कि आखिर वो अग्नि कहां रहती है, उस अग्नि का रहस्य क्या है, आप मुझे ये समझाने की कृपा करें। तब यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या को अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हूं, उसे मुझसे समझ लो। तुम इस विद्या को अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली उसका आधार और बुद्धि रूपी गुफा में स्थित जानो। यह एक बहुत गहरी गंभीर बात है कि जो लोग अग्नि की आराधना करते हैं, खास तौर पर अग्नि की आराधना करने के लिए ही यज्ञों का आयोजन करते हैं, यमराज उनको अग्नि का एक बहुत बड़ा रहस्य समझाना चाहते हैं कि वो अग्नि रहती कहां है। तो बोले कि तुम अपने बुद्धि रूपी गुफा में उसे स्थित जानो। यानी कि जो लोग घी की आहुतियां देते हुए यज्ञ का आयोजन करते हैं, मैं उन सभी महानुभावों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो यमराज की इस बात पर ध्यान दे और ध्यान देते हुए समझने की कोशिश करें कि असली यज्ञ कहां होना चाहिए। असली यज्ञ क्या जमीन पर होगा? असली यज्ञ क्या घी और फल, दूध, पकवान के बलि बाकुले समर्पित करने से क्या असली यज्ञ होगा? असली यज्ञ अगर आयोजित करना है तो इंसान को अपनी बुद्धि से जुड़ना होगा, बुद्धि रूपी गुफा में उसे रहेगा, अर्थात वो ध्यान धरे, बुद्धि का ध्यान धरे, बुद्धि को आगे बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करे, शास्त्रों की शरण स्वीकार करे, खूब ज्ञानार्जन करे, तभी कोई व्यक्ति अग्नि तत्व का सही उपासक बनता है, वह अग्नि तत्व को आत्मसात कर पाता है। तो अग्नि देव कहां रहते हैं? मनुष्य की बुद्धि में। दुनिया में कोई भी चीज अगर कच्ची है तो पकाने का तरीका क्या है? अग्नि उसका साधन है। और हमारे जीवन को अगर पकाना है तो उसका साधन क्या है? तो जैसे अग्नि एक साधन होती है, वैसे बुद्धि भी हमारी एक साधन होती है। बुद्धि भी हमारी एक साधन होती है। इंसान 25 साल की उम्र तक बुद्धि के विकास के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन शादी होने के बाद महिलाएं आटा दाल चीनी में चली जाती हैं और पुरुष लोग धंधे में चले जाया करते हैं। जो 25 साल की उम्र तक उन्होंने अर्जित किया है वे उसका उपयोग तो करते हैं, लेकिन उसके बाद धरती पर 100 में से केवल 2, 4, 5% लोग ही ऐसे होंगे जो फिर अपने बुद्धि के विकास के लिए पुनः प्रयत्न करते हों। इंसान जब तक जिए तब तक उसे एक विद्यार्थी बनकर रहना चाहिए, ताकि ज्ञान प्राप्ति के द्वार उसके लिए सदा सदा खुले हुए रहें। भले ही कोई व्यक्ति गुरु भी क्यों न बन जाए, महान भी क्यों न बन जाए, एक दार्शनिक भी क्यों न बन जाए, संबुद्ध भी क्यों न बन जाए, लेकिन इसके बावजूद प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को विद्यार्थी बनाकर रखना चाहिए, ताकि ज्ञान हमेशा प्राप्त होता रहे। जैसे कोई व्यक्ति घर बनाता है तो ऐसा मत समझो घर में आने के लिए घर बनाता है, वापस बाहर भी जाना पड़ता है। तो इसीलिए घर में खिड़कियां बनती हैं, दरवाजे बनते हैं, ताकि रोशनी आ भी सके और भीतर से हम लोग बाहर जा भी सकें। तो ज्ञान प्राप्ति की खिड़कियां हमेशा हमारे लिए खुली हुई रहनी चाहिए और अपन लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के साधन सदा सदा अपनाते रहने चाहिए। इंसान को अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए 3 फॉर्मूलों को हमेशा अपनाते रहना चाहिए। पहला है पढ़ो, पहला है पढ़ो, और दूसरा है जो हमने पढ़ा है उसके बारे में पूछो, औरों से संवाद करो, बातचीत करो। तो बातचीत करेंगे तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। संवाद से ज्ञान और अधिक बढ़ा करता है। संवाद अगर टूट जाए तो संबंध टूट जाया करते हैं, और जब तक संवाद जारी रहे तब तक संबंध भी जारी रहा करते हैं। इसलिए कभी किसी से अनबन भी हो जाए तब भी याद रखो, बातचीत करना बंद
मत करो, क्योंकि बातचीत बंद करने से धीरे धीरे संबंध भी बंद हो जाया करते हैं, संबंधों के द्वार भी बंद हो जाया करते हैं। तो संवाद कभी बंद नहीं होने चाहिए, बातचीत कभी बंद नहीं होनी चाहिए। पहला है पढ़ो, दूसरा है पूछो, बातचीत करो, और तीसरा है जो हमने पढ़ा है, जो हमने लिखा है, उसका परावर्तन, उसका पुनरावर्तन हमें पुनः पुनः करते रहना चाहिए। शायद जो व्यक्ति MA पढ़ चुका होता है वह व्यक्ति 8वीं क्लास की किताबों को कभी रिवाइज नहीं करता, जबकि मेरी समझ से व्यक्ति ने जो कुछ पढ़ा है अपने अतीत में, साल में चाहे एक दफा ही सही, उसे वापस पढ़ लेना चाहिए, ताकि जिस ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमने 25 साल लगाए हैं वो ज्ञान हमारे जीवन से छूटे नहीं, टूटे नहीं, हमारे जीवन से बिखर ना जाए। क्योंकि ज्ञान के बिखरने का मतलब है हमारे जीवन के पहले प्रथम 25 साल का बिखर जाना। इंसान का ज्ञान, इंसान की बुद्धि 4 प्रकार की होती है। पहली को मैं संज्ञा दूंगा घड़े में जल के समान, यानी सीमित बुद्धि, परिमित बुद्धि। तो सीमित बुद्धि वाले लोग घड़े में रहने वाले जल के समान हुआ करते हैं। घड़े में आखिर पानी कितना आएगा? 10 किलो, 15 किलो, 20 लीटर, बस, और कितना डालेंगे अपन? तो एक सीमित बुद्धि हो गई हमारी। दूसरी बुद्धि कहलाती है जिसे मैं कहूंगा कुएं का जल। तो कुएं में पानी होता है, कुएं में पानी निकलता भी रहता है कुएं से और वापस कुएं में पैदा होता भी रहता है। तो प्रकृति से हम लोग जो ज्ञान का उपयोग करते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं, हमारे द्वारा बुद्धि ऐसा नहीं है खर्च हो रही है, खर्च भी हो रही है और अपने आप वापस कुएं के जल की तरह खुद ब खुद भीतर ही भीतर वो अपने आप ज्ञान उसमें आता रहता है, जल उसमें से पैदा होता रहता है। ये कल्याणकारी बुद्धि कहलाती है। कुएं के जल की बुद्धि को हम कल्याणकारी बुद्धि कहेंगे। तीसरी बुद्धि होती है जिसे हम तालाब में रहने वाले जल की संज्ञा देंगे, अर्थात तालाब में रहने वाला जल परोपकार के लिए होता है, दूसरों का कल्याण करने के लिए होता है, तो वो स्वयं का भी भला करता है और दूसरों का भी भला करता है। तालाब का जल तालाब की माटी को भी आर्द्र रखता है और जो भी उसकी शरण में आता है, पानी पीने के लिए आता है, सबकी वो प्यास भी बुझाता है। चौथी एक और बुद्धि होती है जैसे कि हम लोग समुद्र की संज्ञा देंगे। तो समुद्र में अथाह जल होता है। ऐसे ही दुनिया में कुछ लोग इतने महान बुद्धि के मालिक हुआ करते हैं कि उनके ज्ञान की कहीं कोई था नहीं लगाई जा सकती, वो इतने अथाह ज्ञान के मालिक हुआ करते हैं। इसलिए आइंस्टीन जैसे लोग, मैक्स मूलर जैसे लोग, अब्दुल कलाम जैसे लोग, ओशो जैसे लोग, श्री अरविंद जैसे लोग, यानी इस तरह के इतने लोग हुए हैं जिनके लिए कहा जाता है कि उनके पास ज्ञान का अकूत खजाना था। बुद्धि उनके पास इतनी अधिक पराकाष्ठा तक छुई हुई थी कि उनके सामने कोई समस्या आती और समस्या के आते ही वो उसका समाधान पैदा कर देते हैं। इसको हम यूं समझें, अलग अलग तरह की बुद्धि को समझने के लिए नंबर 1, पहली बुद्धि को नाम दूंगा कर्तव्य बुद्धि, कि कुछ लोग इस तरह की बुद्धि के मालिक होते हैं जो अपने कर्तव्य से कभी भी विचलित नहीं होते, उन्हें अपने कर्तव्य का हर हमेश ख्याल रहता है। दूसरी बुद्धि कहलाएगी जिसे सफल बुद्धि कहूंगा। तो सफल बुद्धि वाले लोग हर समय कामयाबी कैसे पाई जाए, कैरियर कैसे बनाया जाए, जीवन में सफल कैसे हुआ जाए, इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तीसरी बुद्धि सेवाभावी बुद्धि कहलाएगी। तो लोग हमेशा दूसरों का कल्याण करने के लिए, सेवा करने के लिए, इंसानियत का भला करने के लिए, दया और करुणा से प्रेरित होकर के दीन, दुखी, मरीज, रोगी, उन लोगों की सेवा के लिए अपने आप को तत्पर रखते हैं। पर चौथी जो बुद्धि कहलाती है उसे कहेंगे स्वार्थ बुद्धि,
अर्थात वो केवल अपना भला चाहते हैं। मैं और मेरा बेटा, मैं मेरी बेटी, मैं मेरी पत्नी, अर्थात केवल अपना अपना अपना। ऐसी बुद्धि को हम क्या कहेंगे? स्वार्थ बुद्धि। तो स्वार्थ बुद्धि का मतलब हुआ कि गंजेड़ी यार किसके, दम लगाया और खिसके। गंजेड़ी यार किसके, दम लगाया और खिसके। तो गंजेड़ी कब तक हमसे जुड़ा हुआ रहेगा? जब तक उसको गांजा पीने को नहीं मिलता, और जैसे गांजा पिया फूंक मारी और रवाना। तो ऐसे स्वार्थ बुद्धि के लोग केवल अपना भला करना चाहते हैं, उन्हें अगले से कोई प्रयोजन नहीं होता। न उनमें कर्तव्य बुद्धि होती है, न सेवा बुद्धि होती है, और न ही सफलता वाली बुद्धि होती है। तो बुद्धि के अलग अलग तरीके हो गए। हम सब लोगों को बुद्धि की उपासना पूरे तबीयत के साथ करनी चाहिए, क्योंकि अग्नि देवता बुद्धि में ही निवास करते हैं। बुद्धि से ही कैरियर का निर्माण होता है, बुद्धि से ही जीवन का निर्माण होता है, बुद्धि से ही सारे संबंध और रिश्ते बनते हैं, बुद्धि से ही संपत्ति और संपदा अपन सब लोगों को उपलब्ध हुआ करती है। अपन लोग एक चर्चित कहावत कहा करते हैं, और वो है अकल बड़ी या भैंस। अकल बड़ी या भैंस। तो दिखने में तो भैंस बड़ी दिखाई देती है, पर बड़ी क्या होती है? अकल। बुद्धि ही सबसे ज्यादा कीमती होती है। इसीलिए कहा जाता है राजा तो केवल अपनी सीमा में, अपनी एरिया में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति तो विश्व में जहां कहीं भी जाएगा सर्वत्र सम्मान प्राप्त करेगा, सर्वत्र संपत्ति प्राप्त करेगा, सर्वत्र यश प्राप्त करेगा। मूर्ख लोगों को मित्र बनाने की बजाय उनसे दूरी रखना ही ज्यादा अच्छा है। चंदन की चुटकी भली, बहुत अच्छा दोहा है कि चंदन की चुटकी भली गाढ़ा भला न काठ। चंदन की चुटकी भली गाढ़ा भला न काठ। कि चंदन अगर चुटकी भर है तो भी बहुत है, और लकड़ियों से भरा हुआ अगर गाढ़ा भी है, ठेला गाड़ी भी है, तब भी वो कोई काम की नहीं है। तो चंदन की चुटकी भली गाढ़ा भला न काठ। चातुर तो एक दो भला, मूर्ख भला न साठ। चतुर इंसान, समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति तो एक दो भी काफी होते हैं। मूर्खों का हुजूम इकट्ठा करके भी क्या कर लेंगे? दो बुद्धिमान इंसान भी काफी होते हैं। सुकरात के कोई हजारों शिष्य नहीं थे। अरस्तु, प्लेटो जैसे 2-4 शिष्यों ने ही सुकरात को अमर कर दिया। ज्ञानी अगर एक शिष्य मिल जाए तो